सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार जान दे देंगे मंदिर के लिए। श्री बांके बिहारी मंदिर कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं, बल्कि स्वामी हरिदास जी के वंशजों की पीढ़ियों से चली आ रही हमारी निजी संपत्ति है। लेकिन कॉरिडोर में जो है विकास के नाम पर विनाश करा जा रहा है, कुंज गलियों को तोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर गोस्वामी समाज, सारा ब्रजवासी समाज इच्छा मृत्यु की याचिका लगाए। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ट्रेजेडी हो गई है तो मुझे लगता है व्यवस्था सबसे पहले मेंटेन करनी है, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा कहते हैं ना कि चीज़ों को असेंबल करना पड़ेगा ढंग से। सरकार ने अपनी मंशा को बदलते हुए ऐसी व्यवस्था की कि मंदिर के अंदर जो 500 करोड़ रुपया है, अब तक भगवान की जो इकट्ठी की हुई जो भक्तों द्वारा दी गई जमा पूंजी है, उस पर उनकी नजर चली गई। उन्होंने कहा कि मंदिर के पैसे से हम बनाएंगे। ये योगी मोदी की सरकार बांके बिहारी मंदिर उसका अधिग्रहण करने जा रही है। हमें एक मामूली पुजारी बना दिया गया है और बाहर के लोगों को लाके इस मंदिर का सरपंच बना दिया गया है। इसके प्रति हमारा विरोध। पुरानी प्राचीनता कॉरिडोर बनने से खत्म है, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, बस मैटर ये है। सभ्यता प्राचीनता सब रहेगी, बस उनका बिजनेस ठप हो। केवल ये मंदिर प्राइवेट है, प्राइवेट ही रहने चाहिए। कॉरिडोर मैंने कहा भैया एक्ट को लेके तो हमारा घोर विरोध है। तो हम पूरा गोस्वामी समाज का विरोध करते हैं। हमें कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार अच्छे से व्यवस्था देगी तो मंदिर के आसपास जो है अपनी धर्म को भी चेंज करना पड़े, इसके लिए तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी विरोध प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें प्राण की न्यौछावरी करनी पड़े। अगर इसे हमसे छीना गया तो हमें जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं। हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। हताशा और निराशा भरी ये विरोध के स्वर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम एक काम आपको बोलते हैं करने को, आप हमें और हमारे सारे बच्चों को परिवार समेत जहर दे जाइए। हम यहाँ पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे और ना कॉरिडोर बनने देंगे, ना बिहारी जी को देंगे। इन दिनों राधे कृष्णा नाम जपने वाले गोस्वामी और महंतों के मुंह से सुनाई दे रही हैं। मामला है वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर और सरकार द्वारा लाए जा रहे संभावित अध्यादेश का, जिसका सेवायत गोस्वामी द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। मंदिर को बचाना है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं बांके बिहारी पर मौजूद हूँ, बांके बिहारी मंदिर पर मौजूद हूँ, और कारण आप सबको मालूम है कि इस वक्त कॉरिडोर का जो मामला है वो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसमें लगातार 3 दिन से कॉरिडोर को लेकर बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी मंदिर के अंदर विरोध, कभी मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर काली पट्टी बांध कर विरोध। तो आज भी इसी कड़ी में एक विरोध और किया गया। वो विरोध काले कपड़े पहनकर किया गया। विरोध का कारण आप सभी को मालूम, कॉरिडोर को लेकर ये विरोध जो है वो यहाँ पर लगातार नजर आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर गोस्वामी समाज ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उनकी ये अपनी संपत्ति है बांके बिहारी मंदिर, जिसमें जब हस्तक्षेप हो जाता है कि न्यास और ट्रस्ट की बातें जब बीच में आती हैं तो इस तरीके के विरोध जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि कॉरिडोर का मामला लगातार काफी समय से बना हुआ है, कॉरिडोर को लेकर लगातार चर्चाएं बनी रहती हैं, लेकिन गोस्वामी समाज इस वक्त ये कह रहा है कि पुरानी प्राचीनता जो है वो इस कॉरिडोर से खत्म होगी। हालांकि ये बात पहले भी उठी थी कि प्राचीनता को खत्म करने का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि कॉरिडोर का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह जब मंगला आरती रात में हुई थी तो वहां पर किसी व्यक्ति की मौत हो जाना एक बड़ा कारण बन जाता है कॉरिडोर का। दूसरी बात अगर बात करें तो कई ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें कई लोग भीड़ में दबे हुए परेशान नजर आते हैं। इस वक्त मैं आपको दिखा पा रही हूँ, काफी सारे लोग हैं जो दर्शन करने के लिए इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एक ये नजारा आप ये देख लीजिए, शायद कॉरिडोर बनने के बाद ये नजारा देखने को ना मिले। इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि ये लोग जो इंतजार कर रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन करने का, वो शायद उनको इंतजार ना करना पड़े। दूसरी तरफ भी मैं आपको लेके जाऊंगी, कई सारे जो यहाँ के, लेकिन अब तो अगर दो पहलू से हम बात करें आपसे, एक तरफ पब्लिक
जो जनता, जो श्रद्धालु यहाँ पर अपनी आस्था को लेकर पहुंच रहे हैं उनकी, और एक तरफ बात करें यहाँ के स्थानीय लोगों की तो उनकी अपनी अलग समस्या कि अगर उनको यहाँ से हटाया जाता है तो एक बड़ी मार उनके ऊपर होगी। वो ब्रजवासी अपने आप को कहलाने लायक नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ ब्रज में आसपास जो जगह है वो नहीं मिल पाएगी, ऐसी गोस्वामियों का कहना ये है। अब एक तरफ आप देख रहे हैं कि अपनी आस्था को लेकर किस तरीके से ये श्रद्धालु जो है हाथ में फूल माला और प्रसादी लेकर इस वक्त दौड़े चले जाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बाकी बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो वहीं अब ये गर्माता हुआ मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज ही के दिन बाकी बिहारी के गोस्वामियों से खुद मंडलायुक्त यहाँ पर पहुंचे, कमिश्नर से लेकर नगर आयुक्त तक यहाँ पर उन्होंने गोस्वामियों के साथ बैठकर बातचीत की और उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की कि कोर्ट का मामला है तो कोर्ट तक ही आप कोर्ट में सुलझाएं, विरोध ना करें। इस तरीके की चीजें जो हैं वो सामने आई। हाल में और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी और जानूंगी कि आखिर उन लोगों का क्या मत है और उन लोगों का क्या कहना है। हालांकि 2 या 3 पहलू जो है वो लगातार सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ गोस्वामी समाज, एक तरफ श्रद्धालु, तो तीसरी तरफ आम जनमानस जो यहाँ पर उनके घर हैं, उनके घर मकान हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर पर पिछले 4 दिनों से जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिहारी जी की राजभोग आरती के बाद मंदिर के आंगन में एकत्रित होकर गोस्वामियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। विरोध कर रहे गोस्वामियों ने कहा कि श्री बांके बिहारी मंदिर कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं बल्कि स्वामी हरिदास जी के वंशजों की पीढ़ियों से चली आ रही निजी संपत्ति है। सेवायत आशीष गोस्वामी ने कहा, हमने जन्म से ठाकुर जी की सेवा की है, तन मन और धन से समर्पण किया है। अब सरकार बाहरी लोगों के इशारे पर बिहारी जी को हमसे छीनना चाहती है, जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कॉरिडोर में जो है विकास के नाम पर विनाश करा जा रहा है, कुंज गलियों को तोड़ा जा रहा है। बिहारी जी महाराज हमारे ठाकुर जी जो हैं वो कुंज गलियों में मिट्टी से खेले और आज उन्हीं गलियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ जो श्री बांके बिहारी जी में हम गोस्वामी समाज की पुजारियों की जो परंपरा चली आ रही है, हरदासी हमारा जो परंपरा है, विष्णु स्वामी परंपरा है, उसको हटाकर जो एक न्यास बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये निजी मंदिर है। आप चाहें तो कहीं से भी देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे भी ये निजी मंदिर लिख रहा है, तो निजी मंदिर को जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है सरकार अपने अधिग्रहण नहीं कर सकती। और आपने बिना पक्ष बनाए सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरफा फैसला कराया, तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर हमारे साथ हमारी जान को या हमें लगता है कि हमें जहाँ से जो है अपनी धर्म को भी चेंज करना पड़े, इसके लिए तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी करें, पर ऐसा हम करने नहीं देंगे। सेवायतों ने यह भी ऐलान किया कि यदि सरकार कॉरिडोर निर्माण और मंदिर अधिग्रहण के अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटी तो वे इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगेंगे। सेवायत गोस्वामी ने कहा कि अगर सरकार हमारे ठाकुर जी को हमसे छीनना चाहती है तो हमें जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं, हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो ये मंदिर सरकार क्यों अधिग्रहण करना चाह रही है? अच्छा, दूसरी बात ये है कि कॉरिडोर के लिए सरकार ने बोला है, तो एक बात बताइए, आप हमारे घर ले लोगे, हमारे सारे पुराने पुश्तैनी मकान बने हुए ये सब ले लोगे, उसके बाद आप गाज गिरा रहे हो हमारे बिहारी जी मंदिर पे। हमारी रोजी रोटी, हमारे ठाकुर जी, हमारा भाव, सब कुछ हमारा इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगर ये ही चले जाएगा, हमारे ठाकुर जी हमसे छिन जाएंगे, हमारा भाव हमसे चला जाएगा, तो हम कैसे जी पाएंगे? आप बताइए, हम छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे? तो माननीय योगी जी, मैं आपसे यही कहूँगी, या तो हमारे मंदिर को बख्श दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम एक काम आपको बोलते हैं करने को, आप हमें और हमारे सारे बच्चों को परिवार समेत जहर दे जाइए। हम यहाँ पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे और ना कॉरिडोर बनने देंगे, ना बिहारी जी को देंगे। हम 4 दिन के अंदर जिस प्रकार सरकार ने अध्यादेश लाके ये काला कानून हमारे लिए निकाल दिया है, उसके प्रति ये हमारा विरोध है, जिसमें हमारे सारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और सरकार ये दिखा रही है कि जिस हिंदुत्व का नारा वो देते हैं, जिस सनातन संस्कृति का वो नारा देते हैं, वो उस पर कहीं से भी खरे नहीं उतर रहे हैं। उसके प्रति ये हमारा विरोध है। इस तरीके के अधिकारों का हनन किया जाए। हमारे मंदिर में सन 1939 की एक स्कीम है, जो इस मंदिर में पूजा पाठ और जो हमारी स्वामी हरदासी संप्रदाय है उसका पूरा उल्लेख देती है कि हमारे मंदिर में सेवा पूजा इस तरीके से होगी। उस स्कीम सन 1939 की स्कीम को जो डिक्री हो चुकी है,
उसको पूर्ण तरीके से निराधार करते हुए सरकार ने एक अध्यादेश हमारे लिए लागू कर दिया है, जिसमें हमारे सारे अधिकार खत्म कर दिए गए हैं और हमें एक मामूली सा पुजारी बना के रख दिया है। किस तरीके के अध्यादेश? ये मंदिर हमारा निजी मंदिर है, जिसकी सेवा पूजा हम विगत 550 वर्षों से करते आ रहे हैं। ये कोई मंदिर में हम 10 साल या 15 साल पहले नहीं घुसे। अगर मैं अपनी बात करूं, ये हमारी पूरा एक वंश वृक्ष मौजूद है। शायद किसी को यहाँ अपनी चौथी पीढ़ी से ऊपर की पितरों का नाम नहीं पता होगा। हमारे पास हमारी 20 पीढ़ियों का हिसाब है जो इस मंदिर की सेवा पूजा करती आ रही है। जो अधिकार इस मंदिर के आधिपत्य को लेके, सेवा पूजा को लेके जो उसमें पूरा विवरण दिया गया है, उस अध्यादेश में उन सबको ख़त्म कर दिया गया है। हमें एक मामूली पुजारी बना दिया गया है और बाहर के लोगों को लाके इस मंदिर का सरपंच बना दिया गया है। इसके प्रति ये हमारा विरोध है। चाहते क्या है? चाहते हम बस यही हैं, विकास पे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन विकास के नाम पे अगर विनाश होगा, आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं, ये श्रद्धालु आते हैं, अगर इन्हें परेशानी है तो हमें भी दुख है इस बात का, लेकिन इसका रास्ता मध्यस्थता के बीच निकल सकता है। अगर आप तानाशाही पे उतरेंगे तो फिर हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं, हमारे साथ आके बैठें, हम खुद इनके लिए व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन कॉरिडोर बनाना, मंदिर का अधिग्रहण कर लेना, ये कहीं से भी इसका कोई भी समाधान नहीं है। गोस्वामी नहीं चाहते कि कॉरिडोर ये बने? कॉरिडोर ज़रूरी नहीं है। हमने कल भी हमारी डीएम एसएसपी साहब के साथ, आईजी कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी। हमने उनसे ये भी बोला कि और भी रास्ते इसके निकल सकते हैं। अगर वो भी फेल हो जाते हैं तो आप कॉरिडोर के प्रति जाइएगा, लेकिन आप सीधे कॉरिडोर का अगर जजमेंट यहाँ ला के दे देंगे तो वो कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट को चुनौती क्यों? क्योंकि आपने अभी शुरुआत में ही कहा कि कोर्ट से ही सब कुछ चल रही है चीजें, तो कोर्ट का ही आदेश है कि कॉरिडोर बने। 3 साल पहले जब ये मामला गया था, उसमें शायद कोर्ट ने दूसरी तारीख में ये बोल दिया था कि मंदिर के अंदर और मंदिर के अधिकारों से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार अगर कॉरिडोर बनाना चाहती है तो वो फ्री है, वो बना सकती है। फिर भी 3 साल से हमारा केस सिर्फ इसलिए चल रहा था, जो मंदिर का जमा पैसा है ठाकुर जी के खाते में, उसके लिए और मंदिर के आधिपत्य के लिए ये लड़ाई चल रही है। अगर आप विकास सही में चाहते थे तो 3 साल पहले अपना कॉरिडोर की कार्रवाई आगे बढ़ा सकते थे। आपने क्यों नहीं बढ़ाई? आप क्यों उस मंदिर कोष के पीछे और मंदिर के आधिपत्य के पीछे लगे रहे? ये दिखाता है कि मंशा कितनी खराब है। क्या एक प्रश्न चिन्ह इस पे भी लग रहा है, क्योंकि 500 करोड़ का जो एक अमाउंट मंदिर का जारी किया है, उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह है? सारा प्रश्न चिन्ह ही उसके ऊपर है। हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय में आज भी ये मामला लंबित है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा था श्री गिरिराज जी मंदिर का। वहाँ 62 पेज के जजमेंट में 60 पेज में पूरी गिरिराज जी मंदिर की व्याख्या देके सिर्फ 2 पेज में जबरदस्ती बिहारी जी मंदिर को उसमें डाल दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? जब हमने माननीय सीजीआई के नीचे जब ये दोबारा पुनर्याचिका लगाई तो उन्होंने भी सरकार को कड़ी फटकार लगाई कि ऐसी क्या स्थिति आ गई जो आप निजी मंदिरों में भी अब जा के घुस रहे हैं। अगर माननीय सीजीआई भी अगर फटकार लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कुंठित मंशा सरकार की भी रही। आज कमिश्नर, डीएम और एसएसपी आपके पास आए हैं, क्या कुछ कहने आए? कल डीएम एसएसपी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, आज आईजी कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई है। दोनों सबका यही कहना था कि आपका कहीं से भी अहित नहीं होगा, हम आपसे बैठ के बात करेंगे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगर नहीं होगा, आप सिर्फ कॉरिडोर का विकास करना चाहते हैं, कॉरिडोर भी बात की बात है, अगर आप सिर्फ विकास करना चाहते हैं तो आपने इतने दिन से प्रयास क्यों नहीं किए? आप तभी प्रयास कर सकते थे। मंदिर के जिस हादसे को लेकर दुहाई के बाद ये सब चालू हुआ, आज तक उनके दोषियों का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? सारे बड़े उत्सवों पे सारे इस मंदिर की व्यवस्था प्रशासन को दे दी जाती है और प्रशासन के द्वारा या जो भी है, अनहोनी जो भी घटित हो या अनहोनी कहीं भी घटित हो सकती है, उसकी सज़ा यहाँ के गोस्वामी समाज को, यहाँ के व्यापारी वर्ग को, यहाँ के ब्रजवासियों को क्यों मिले? हमारा दोष इसमें क्या रहा? हमारे तो ठाकुर जी हमसे दिन पर दिन दूर होते चले गए, हमारा दोष इसमें क्या रहा? आप दोषियों को सामने लाइए। पहले तो नहीं ला सकते। हादसे और भी जगह हुए, कुंभ में एकड़ों का क्षेत्र था, वहाँ भी हादसा हुआ। यहाँ तो सिर्फ 2 व्यक्तियों की। एक बात ये भी तो कही जा रही है ना कि अयोध्या कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, उसके बाद एक अच्छी सहूलियत वहाँ पर उन लोगों को मिली, श्रद्धालुओं को मिली, तो शायद यहाँ पर भी जो हादसे हुए, आपने हादसे की बात की है, तो इसी बात पे मैं कह रही हूँ कि हादसे शायद ना हो आगे आने वाले समय में। क्या इस बात की श्योरिटी है कि हादसे नहीं होंगे? वैष्णो देवी मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, श्राइन बोर्ड है, सब है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ 22 लोगों की हत्या हुई।
दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। हम सड़क पे भी चल रहे हैं, सरकार सड़क सुरक्षा में कितने नियम बनाती है, लेकिन फिर भी हादसे हो जाते हैं। अगर हादसे होते हैं तो हमें उसके आगे बढ़ के उसकी व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए। आप सीधे लाके वो करने के लिए किसी का भी घर उजाड़ दें जो यहाँ 200-300 साल से रह रहे हैं, ये कोई। एक आखिरी सवाल मेरा, आज काले कपड़े पहनकर विरोध किया है, कल काली पट्टी बांधकर किया था और उससे पहले एक दिन पहले भी विरोध किया गया था, क्या आगे भी ऐसे ही ये विरोध जारी रहेगा? जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारा पक्ष नहीं रखा जाएगा, हम दिन पर दिन ऐसे ही, अभी ये हमारा विरोध प्रदर्शन है, अगर ज़्यादा समय बीता तो हम आंदोलन पर भी उतरेंगे, अनशन पर भी उतरेंगे। और हमने परसों ही ये सरकार से मांग रख दिया, अगर आप अध्यादेश लाके तानाशाही करके मंदिर अधिग्रहण का ऑर्डर दे सकते हैं तो एक अध्यादेश लाके हमें इच्छा मृत्यु का भी हमें परमिशन दे दी जाए। सरकार द्वारा प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण बताया गया है, लेकिन सेवायतों का मानना है कि यह परियोजना मंदिर की परंपरा, संरचना और अधिकारों का हनन है। गोस्वामी समाज का कहना है यह प्रयास धार्मिक हस्तक्षेप के समान है। देखिए, 3 दिन पहले आपने एक वीडियो देखी थी, बांके बिहारी पर विरोध प्रदर्शन किया गया था और 3 दिन से लगातार विरोध किया जा रहा है। बात आती है कॉरिडोर को लेकर। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी इस वक्त मौजूद हैं, आशीष गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, 3 दिन पहले विरोध आपने शुरुआत किया और आज काले कपड़े पहनकर भी विरोध किया गया है। इस विरोध का कारण मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त सभी के मन में सवाल हैं काफी सारे कि कॉरिडोर को लेकर ये विरोध है, न्यास को लेकर है या फिर ट्रस्ट को लेकर है। देखिए, सबसे पहली बात जिक्र आया था कि कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर को लेकर जो चर्चा चल रही थी, पहले कहा जा रहा था कि सरकार अपने पैसे से मंदिर के आसपास की जगह खरीद कर कॉरिडोर बनवाएगी। कोर्ट का भी ऐसा आदेश था कि आप मंदिर की ना तो प्रेमिसेस के अंदर किसी को छेड़छाड़ करेंगे, ना व्यवस्थाओं को छेड़ेंगे और ना ही आप मंदिर के किसी सेवा पूजा में दखलंदाजी करेंगे। आप मंदिर के बाहर जगह अधिग्रहित करके वहाँ खरीद कर कॉरिडोर बनाएंगे। उसके बाद सरकार ने अपनी मंशा को बदलते हुए ऐसी व्यवस्था की कि मंदिर के अंदर जो 500 करोड़ रुपया है, अब तक भगवान की जो इकट्ठी की हुई जो भक्तों द्वारा दी गई जमा पूंजी है, उस पर उनकी नज़र चली गई। उन्होंने कहा कि मंदिर के पैसे से हम बनाएंगे। तदुपरांत तीसरा उनका स्टेप और ये दूसरा आ गया कि मंदिर का जो सेवा न्यास बना दिया गया कि मंदिर में पदेन 7 अधिकारी, सेवायत पुजारियों में से केवल 2 और बाहर के लोग लगभग 18 लोगों की कमेटी बनाने का प्रयास करके और उसे अध्यादेश में कन्वर्ट कर दिया गया। ना तो इसमें पुजारियों को सुना गया, ना कोई सलाह मशवरा किया गया। चंद अधिकारियों ने अपनी सलाह सहमति को जाहिर करते हुए और ये ऐसा रूल रेगुलेशन पास करते हुए अध्यादेश जो हमारे राज्यपाल महोदय उनके द्वारा पास करा दिया गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक तरीके से उनकी अपनी आपाधापी है, स्वयं सिद्धि है, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। उसी को लेकर आज गोस्वामी समाज के जन, व्यापारी और जिनके मकान घर टूट रहे हैं, वो सभी लोग इस बात से आहत हैं और निरंतर पिछले 3 दिन से विरोध चल रहा है। इस विरोध श्रृंखला में हम लोगों ने डीएम और एसएसपी को भी ज्ञापन दिया था। तदुपरांत आज हमारे साथ कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब भी बैठकर उन्होंने मीटिंग की, लेकिन हम बता दें इनका कोई हल नहीं है प्रशासनिक मंशा को देखते हुए। और सबसे बड़ी चीज़ कि अब मामला कोर्ट में लंबित हो गया है। 27 जुलाई डेट पड़ी हुई है। कोर्ट से ही जो भी निर्धारित होने वाला है वो वहीं से होगा। अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय लीपापोती और मुलाकात करने के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। तो इंतज़ार है कि बिहारी जी महाराज कृपा करें, भक्तों की फरियाद को सुने, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा पूजा करना गोस्वामियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई व्यक्ति बाहर का आने वाला मंदिर की न तो व्यवस्थाओं को जानता है, न पूजा पद्धति को जानता है और ना ही उसका इसमें कोई इंटरेस्ट है, सिवाय सब लोगों का ध्यान भगवान के पैसे को लेकर और सत्ता, शासन और पावर का ये सारा गेम चला आ रहा है। लेकिन हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जिन पदेन अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, आज मानिए वो ब्राह्मण हैं या सनातनी हैं, कल यदि इसी पद पर कोई मुस्लिम या गैर सनातनी व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो उसके बाद क्या वो मंदिर की मर्यादाओं को समझ पाएगा, क्या मंदिर की सेवा पूजा संचालित कर पाएगा? तो ऐसे बहुत से यक्ष प्रश्न हैं जिनको लेकर आज हम डीएम साहब के साथ, कमिश्नर साहब के साथ, डीएसपी साहब के साथ बैठे हुए थे, लेकिन उनके जवाब उनके पास भी नहीं है। ये सारे जवाब और इनकी क्रियाकलाप कोर्ट से ही निर्धारित होंगी। इसलिए जब तक कोर्ट में मामला लंबित है,
हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। स्वामी जी, इसमें एक विषय ये आ जाता है कि जब कोर्ट से ही आदेश आ रहे हैं, चाहे फिर वो मंदिर के पैसों की बात हो या फिर कॉरिडोर की बात हो, जब कोर्ट से ही आदेश आ रहे हैं तो एक चुनौती क्यों दी जा रही है विरोध कर कर? देखिए, कोर्ट के आदेश नहीं है कि आप मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का अध्यादेश लेकर आएं। इसमें कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, ये सरकार की अपनी मंशा है। कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने के लिए तो इजाज़त दी है, कोर्ट ने कहा भी है कि सरकार अपने पैसे से कॉरिडोर बनाए, लेकिन सरकार ने अध्यादेश लाकर ये साबित कर दिया है कि सरकार केवल और केवल चाहती है कि मंदिर के पैसे को भी अपने अंडर में ले लिया जाए, मंदिर की व्यवस्थाओं को अपने अंडर में ले लिया जाए। और जो पावर गेम है, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि चंद ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ब्रज मंडल के मंदिरों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उससे आने वाली धनराशि को अपने प्रयोग में ले लिया जाए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही अशोभनीय है। अब कुल मिला के गोस्वामी समाज क्या चाहता है, क्या कुछ अपना क्या चाहते हैं आप? देखिए, अभी कोर्ट में मामला लंबित है, जब तक कोर्ट से कोई ऐसा बड़ा आदेश नहीं होता है उस विषय में कुछ भी कहना गलत है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि हम ये चाहते हैं, निरंतर बिहारी जी की सेवा गोस्वामी परिवार ने की है। बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, हम उनके वंशज हैं। बिहारी जी हमारी धरोहर हैं, मंदिर गोस्वामियों ने स्वयं अपने पैसे से बनाया है, सरकार का या किसी भी अन्य संस्था का कोई भी इसके हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा इसी प्रकार से निरंतर करते रहें। सरकार चाहती है किसी प्रकार का सहयोग करना तो उसका स्वागत है, लेकिन कंट्रोलर बनकर सरकार अगर आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। 2016 में जो वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी हादसा हुआ था, उसका भी बता दूं कि उस समय भी मथुरा मुंशिप जुडिशली मंदिर की केयर टेकर थी, प्रशासन पुलिस मौजूद थी, गोस्वामी केवल सेवा पूजा कर रहे थे। उस दौरान भी गोस्वामियों को गलत ठहराया गया, उनके ऊपर मुलजिम बनाया गया, तो ये गलत है। सरकार अपनी एकल मंशा से काम कर रही है जो सार्वजनिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है। आज क्या बातचीत हुई कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, एसएसपी साहब से? कमिश्नर साहब ने, डीएम साहब ने और अन्य बड़े अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाएंगे और कोई भी ऐसा मजबूत निष्कर्ष निकाल के दिया जाएगा जो कि मंदिर के बिहारी जी के और भक्तों के हित में हो। क्या गोस्वामी समाज कॉरिडोर के खिलाफ है? देखिए, गोस्वामी समाज कॉरिडोर के खिलाफ इसलिए है क्योंकि मंदिर के आसपास जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो वैष्णव हैं, चाहे वो बनिए हैं, कोई भी समाज के लोग हैं, लेकिन उनका रोजगार छूट रहा है, उनकी जगह से उनको विस्थापित किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें गलत है। इसके और बहुत से पॉइंट्स हैं जिन पर विचार करके भी ये व्यवस्था की जा सकती है। सेवा की आपने बात की है, सेवा किस तरीके से चाहते हैं आप? क्योंकि अगर बात करें हम प्रेजेंट में तो काफी सारे ऐसे गोस्वामी हैं जो सेवा अपनी देते हैं बिहारी जी को, तो क्या वही रवैया आपको हमेशा कॉरिडोर में भी चाहिए? इस तरीके की बात आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, कॉरिडोर एक अलग विषय है, बिहारी जी की सेवा पूजा एक अलग विषय है। कॉरिडोर बनने की बात है, नहीं तो वो कॉरिडोर बनाना एक अलग चर्चा में आता है, लेकिन बिहारी जी महाराज का जो विशेष रूप से देखा जाए कि सेवा पूजा का विधान है, वो किसी भी चर्चा के अंतर्गत नहीं आता है। सेवा पूजा प्रथा किसी भी तरीके से आपको नहीं जोड़ना चाहिए सरकारी विधियों के अंदर, यानी उसमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं, किसी तरीके की उसमें अनुमति आज्ञा नहीं दी जाएगी। देखा आपने साफ तौर पर कि जिस तरीके से सेवाएं चली आ रही हैं उससे छेड़छाड़ के विरोध में, और साथ ही साथ अगर बात करें, क्योंकि प्राचीनता बार बार एक जिक्र किया जा रहा है कि प्राचीनता से छेड़छाड़ कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर को बनने से होगी, तो एक वो विरोध भी जो है वो इन पूरी बातों में सुनने को मिला है। अब देखना ये है, क्योंकि आज खुद कमिश्नर साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत हुई है, सभी गोस्वामी समाज जो है वो उनसे बातचीत की है, लेकिन उससे भी अभी एक कह सकते हैं कि संतुष्टि नहीं है, क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन पूरा मामला है। तो कोर्ट से अब जो आदेश सुनने को मिलेगा उसका इंतजार हर उस एक व्यक्ति को है जो यहाँ आसपास रहता है, या फिर आम जनमानस है, या फिर श्रद्धालु ही क्यों ना हो, तो उस चीज का भी इंतजार बना हुआ है। आप देखिए कि श्रद्धालुओं का इसमें क्या कहना है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और मंदिर के ट्रस्ट की घोषणा के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। सेवायतों के साथ मिलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर की सेवायतों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर कॉरिडोर हाय हाय के नारे लगाए। मंदिर की सेवायत सरकार की नीति से खुश नहीं है, वह इस तरह की कार्यवाही को एक तरफा कार्यवाही कह रहे हैं। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, कोर्ट से लड़ेंगे, कोर्ट से भी नहीं होगी तो हम इच्छा मृत्यु का जो आह्वान हमने पहले दिन किया था उसको हम आज भी जाहिर करते हैं कि हम जो है न्यायालय की शरण में जाएंगे और सब गोस्वामी समाज, सारा ब्रजवासी समाज इच्छा मृत्यु की याचिका लगाएगा कि हिंदू और सनातनी की हिमायती करने वाली सरकार
मोदी की सरकार वर्ल्ड प्रसिद्ध, क्योंकि मंदिर जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, बांके बिहारी मंदिर, उसका अधिग्रहण करने जा रही है। उसने रातों रात एक ऑर्डिनेंस लाकर एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी। यदि आप ट्रस्ट डीड को पढ़ेंगे, आप ये देखेंगे कि सारी की सारी पावर्स छीन ली गई है, मंदिर की सारी प्रॉपर्टी अधिग्रहित कर ली जाएंगी, CEO की नियुक्ति कर दी जाएगी। ये सेवायत गोसाइयों में 2 प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे और कॉरिडोर के नाम पर मंदिर के इलाके में जितने लगभग 500 घर, 250 मंदिर और कुंज गलियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उनका सुबह लेते ही हम नाम लेते हैं, उन्हीं की कृपा से ब्रजवासी पल्लवित हो रहे हैं। कोरोना टाइम पे जब तक बांके बिहारी जी का मंदिर बंद रहा, वृंदावन में एक व्यक्ति नहीं आया, और जिस दिन बांके बिहारी का मंदिर खुला उस दिन लाखों की संख्या में लोग आए। आप व्यवस्था करिए, व्यवस्था को बिगाड़िए मत। आस्था की नगरी में हाय हाय के नारे लगने लगे और माहौल खराब होने लगा तो खुद मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह व DIG शैलेश कुमार पांडे, DM CP सिंह, SSP श्लोक कुमार सहित आला अधिकारी बांके बिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामियों के साथ बैठक करने पहुंचे। उन्होंने गोस्वामियों से सुझाव मांगे, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्य में सहयोग एवं सामंजस्य बनाने को कहा। जैसा आप जान रहे हैं कि मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए लगातार हम सभी लोग प्रयास हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी संबंधित पक्ष हैं, सबकी बातें सुनी जाएँ और उनकी जो भी डिमांड्स है उसको दूर करने की कोशिश की है। उसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ गोस्वामी समाज के लोग उन लोगों से वार्ता किए और एक सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है और अभी बातचीत का दौर हम लोगों का आगे भी चलता रहेगा और हम सब लोगों का प्रयास होगा कि जो सबकी मंशा है कि कैसे ठाकुर बांके बिहारी जी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके, जैसे जो भी श्रद्धालु जन आए एक अच्छे एहसास के साथ यहाँ से वापस जाएँ, वृंदावन की छवि देश ही नहीं पूरी दुनिया में और बेहतर हो। इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और जब आपका उद्देश्य सही होता है तो तमाम लोग आपको सहयोग देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ हैं उसको हम लोग जल्दी दूर कर लेंगे और सबका सहयोग। क्या किसी तरीके का सुझाव भी मांगे गए हैं? हाँ, सुझाव मांगे गए हैं कि जो भी अगर जैसे जो हमारा प्रबंधन को लेकर जो व्यवस्था की गई है, कॉरिडोर के लेकर जो व्यवस्था की गई, अगर उस पर कोई सुधार चाहते हैं तो उसको सुझाव दें, जिससे उस सुझाव पर हम लोग विचार। लेकिन आला प्रशासन का ये प्रयास भी उस वक्त विफल रहा जब बैठक खत्म होते ही गोस्वामी काले कपड़े पहनकर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मंदिर को बचाना है, कॉरिडोर बनाना है, नहीं चलेगी। मगर सरकार जिस उद्देश्य से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही है, उससे वृंदावन पहुंचने वाले श्रद्धालु खुश हैं। जब इस हाट मुद्दे पर संवाददाता शिवांगी चौधरी की श्रद्धालुओं से बातचीत हुई तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि काशी की तर्ज पर वृंदावन का भी स्वरूप बदल जाएगा। भक्तों को भगवान से मिलने में कोई असुविधा नहीं होगी। यहाँ आस्था के नाम पर जो लूट हो रही है वो बंद हो जाएगी और विरोध करने वाले गोस्वामियों की भ्रष्टाचार भरी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इस वक्त बांके बिहारी मंदिर पर मौजूद हूँ, श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने जा रही हूँ कॉरिडोर को लेकर, क्योंकि लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। नोएडा से आई हुई हैं, क्या नाम है आपका? ललिता नागर। ललिता जी, आप कब से आ रही हैं यहाँ? मुझे कम से कम 5-6 साल हो गए, मैं कंटिन्यू आ रही हूँ। 5-6 साल? हर महीने एक राउंड तो लग ही जाते हैं आने में। 5-6 साल में यहाँ आने के बाद क्या क्या समस्याएं आपने देखी? सबसे बड़ी समस्या तो व्यवस्था की है। यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप देख लो कैसा हाल हो रहा है। लाइन नहीं है, कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, धक्का मुक्की है। पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं यहाँ पे कि अंदर ट्रेजेडी हो गई है। तो मुझे लगता है व्यवस्था सबसे पहले मेंटेन करनी है, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा कहते हैं ना कि चीज़ों को असेंबल करना पड़ेगा ढंग से। कोर्ट ने कॉरिडोर बनने के लिए बोल दिया है, पैसे भी सेंक्शन करने के लिए बोल दिया है कि मंदिर कमेटी से पैसे दिए जाएंगे और कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर बनके तैयार होगा। क्या मानती हैं कितना सही रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, सारी व्यवस्थाएं मेंटेन हो जाएंगी। इवन ये जो यहाँ पे जो लोकल ने अपना जबरदस्ती का करप्शन क्रिएट कर रखा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। चीजें गवर्नमेंट के हाथ में आएंगी ना, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन होगी। एक बड़ी बात बोली आपने, करप्शन क्रिएट किया। किस तरीके का करप्शन आपने? हर चीज में करप्शन है। आपको मंदिर में अंदर दर्शन करने चले जाओ, अभी हम 100 रुपए दर्शन के देके आए हैं, जब जाके हमारी माला प्रसाद आगे गया है। नॉर्मली तो कोई दर्शन ही नहीं करने देगा, और उसमें भी क्या है, धक्का मुक्की है। आपको कोई प्रॉपर प्रसाद नहीं मिलेगा, प्रॉपर आप कान्हा जी के दर्शन नहीं कर सकते हो। धक्का मुक्की में जा रहे हो, आप पैसा दे रहे हो तो आपके दर्शन हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं हो रहे हैं। कॉरिडोर के लिए क्या कुछ कहना चाहिए?
मैं तो कहती हूँ जैसा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, ये कॉरिडोर भी बनना चाहिए। प्रॉपर मेंटेन होगा, चीज़ें बिल्कुल एकदम असेंबल होंगी सिस्टमेटिक वे में। ये जो आसपास का ये जो क्राउड है, जो बहुत ज़्यादा फजी कर रखा है ना, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। काशी गई हैं आप? हाँ, मैं काशी गई हूँ। कैसा रहा कॉरिडोर बनने के बाद में? अगर बहुत चेंज हो गया, बहुत व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि लोगों का काम धंधा या व्यवसाय खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका है वो है। और गवर्नमेंट अगर ये चीज़ें कर रही है ना, मैनेज करने के लिए कह रही है कि आसपास की दुकानों का मैनेजमेंट करना है, कॉरिडोर बनाने के लिए स्पेस लेना है, तो उतनी फैसिलिटी उनको देंगी भी तो। ऐसा तो अच्छा, एक सवाल आम जनमानस का जो यहाँ आसपास रहते हैं या गोस्वामी समाज है यहाँ का जो मंदिर में सेवा देता है, उनका एक सवाल है कि पुरानी प्राचीनता कॉरिडोर बनने से खत्म नहीं है, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। बस मैटर ये है, सभ्यता प्राचीनता सब रहेगी, बस उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। देखिए, ये आम श्रद्धालु जो नोएडा से इस वक्त आई हुई है, मैंने उनसे जानकारी ली है। साफ तौर पर श्रद्धालु अपना कुछ और मत दे रहे हैं और गोस्वामी समाज का अपना कुछ और मत सामने आ रहा है। पूरी ये स्टोरी आपके सामने है, पूरी ये जानकारी आपके सामने है कि कॉरिडोर को लेकर किस तरीके की चीजें जो है वो सामने आ रही है।